नमस्ते दोस्तों। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपनी मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर्स। ये टॉपिक केवल थियोरेटिकल ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी यूजफुल है, चाहे आप सीएस बन रहे हो या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर हो या कम्पिटिटिव लॉ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कंपनी के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग, उनके बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंपनी मीटिंग्स कैसे कंडक्ट की जाती है और कौन कौन सी रेजोल्यूशंस पास होती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक, कंपनी के ऑर्गन्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के टू मेन ऑर्गन्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के डेली ऑपरेशंस, पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। सेक्शन 149 के मुताबिक हर कंपनी में कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स होंगे जो डायरेक्टर्स के रूप में काम करेंगे। की पॉइंट्स: प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर काफी होता है, मैक्सिमम लिमिट है 15 डायरेक्टर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन से ज्यादा हो सकते हैं। डायरेक्टर्स हाई कंपनी के माइंड और ब्रेन होते हैं। वो कंपनी के एजेंट्स, ट्रस्टीज और डिसीजन मेकर्स होते हैं। जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स का असेंबली। ये होता है शेयर होल्डर्स का फॉर्मल ग्रुप जो मेजर डिसीजंस अप्रूव करता है। जनरल मीटिंग में हर शेयर होल्डर अपने शेयर्स के प्रोपोर्शन में वोट देता है। टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स: एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, हर पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी होता है। फाइनेंशियल्स, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन यहाँ होता है। ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब कोई अर्जेंट मैटर होता है जो एजीएम तक रुक नहीं सकता, बोर्ड या 10% वोटिंग पावर वेल मेंबर्स भी बुला सकते हैं। 2, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन बोर्ड एंड जनरल मीटिंग। अब समझते हैं कौन क्या डिसीजंस ले सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स। सेक्शन 179, बोर्ड का काम होता है कंपनी के डेली काम चलना, बोरोइंग करना, कंपनी फंड्स को इन्वेस्ट करना, बायबैक अप्रूव करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करना, केएमपी अपॉइंट करना। इन सब के लिए बोर्ड मीटिंग जरूरी होती है। नोट: ये पावर्स रूटीन होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के कंसेंट बिना कुछ मेजर काम नहीं किया जा सकता। जनरल मीटिंग के पावर्स। ये पावर्स बोर्ड नहीं चला सकता, सिर्फ शेयर होल्डर्स इन्हें अप्रूव कर सकते हैं। मोआ/एओए में चेंजेस, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, कंपनी का मर्जर, अमालगमेशन, कंपनी का वाइंडिंग अप, कंपनी का नाम चेंज। दोनों के बीच बैलेंस। बोर्ड शेयर होल्डर्स के ऊपर नहीं जा सकता, शेयर होल्डर्स बोर्ड के हर काम में इंटरफियर नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं। जजमेंट, ऑटोमेटिक सेल्फ क्लेंजिंग फिल्टर, सिंडिकेट को लिमिटेड। क्यूनिंगहेम केस ने ये क्लैरिफाई किया कि बोर्ड के डिसीजंस में शेयर होल्डर्स इंटरफियर नहीं कर सकते जब तक बोर्ड लॉफुली एक्ट कर रहा हो। 3, कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। मीटिंग्स का रोल होता है कंपनी के डिसीजंस को फॉर्मली लीगल तरीके से लेना। टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स, डायरेक्टर्स के लिए एक सेंट बोर्ड मीटिंग विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हर साल मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स, 120 दिन का गैप अलाउड है, मैक्स बिटवीन 2 मीटिंग्स। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, साल में एक बार होती है, 6 महीने के अंदर करना होता है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम, जब कोई अर्जेंट काम हो जिसे एजीएम तक वेट नहीं किया जा सकता, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स बुला सकते हैं। 10% शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड। क्लास मीटिंग्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स के लिए जब उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हो। वैलिड मीटिंग के एसेंशियल कंडीशंस। प्रॉपर अथॉरिटी, मीटिंग सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन बुला सकता है। नोटिस, मिनिमम 21 दिन का क्लियर नोटिस देना होता है। एजेंडा, बिजनेस क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। क्वोरम, मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ईजी 2 फॉर प्राइवेट कंपनी,
चेयरपर्सन मीटिंग को प्रॉपर्ली कंडक्ट करने के लिए मिनट्स मीटिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। सी मीटिंग बुलाने का प्रोसीजर बोर्ड या मेंबर्स का रेजोल्यूशन के जरिए मीटिंग बुलाना। सभी स्टेक होल्डर्स को 21 दिन पहले रिटन नोटिस देना, एजेंडा अटैच करना, वेन्यू टाइम डेट मेंशन करना, मीटिंग के दिन क्वोरम इंश्योर करना, रेजोल्यूशंस पास करना, मिनट्स लिखना और अप्रूव करना। डी टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस कंपनी के डिसीजंस ऑफिशियली रेजोल्यूशंस के थ्रू पास किए जाते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से पास होती है, जीटी 50%। एग्जाम्पल, डायरेक्टर अपॉइंट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना। स्पेशल रेजोल्यूशन 75% मेजॉरिटी चाहिए। एग्जाम्पल, कंपनी का नेम चेंज, मूव एवे ऑल्टर करना, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस जैब किसी रेजोल्यूशन को एडवांस नोटिस देना जरूरी हो। एग्जाम्पल, ऑडिटर या डायरेक्टर को रिमूव करना। चाल इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग्स एम्प रेजोल्यूशंस मीटिंग्स और रेजोल्यूशंस से कंपनी ट्रांसपेरेंट रहती है, शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होता है, बोर्ड अकाउंटेबल बनता है, लीगल कंप्लायंस इंश्योर होती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स। ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बैकबोन है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर्स। हमने समझा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग का क्या रोल है, उनके पावर्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट होती है और रेजोल्यूशंस कैसे पास किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने लॉ स्टूडेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंडर कंपनी लॉ। तब तक के लिए keep learning and stay consistent. Thank you. Jai Hind.